नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय पर ये वीडियो देखने को मिलती रहे। थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। लोग कम सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। पहली शुरुआत में मैं फिर स्पेसिफिक एक स्टॉक के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आज चूँकि जैसा हुआ है, आज वो सारा मैं आपसे शेयर करूंगा। निफ्टी की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी बैंक का एक्सपायरी का डे था और बैंकिंग शेयरों पर जो एक तरह का प्रेशर था, तो जिसके चलते अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी भी 19,700 के नीचे चला गया और उसके नीचे बंद हुआ है। हालांकि एक्सपायरी का दिन था, बैंकिंग शेयर में प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी आज, और एक्सपायरी में मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, दोनों तरह के शेयरों में आज जो है सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि बिग वाली देखने को मिल रही थी। और अगर मैं बात करूंगा निफ्टी बैंक के और भी ज़्यादा डिटेल में जाने की, तो मैं आपको बता दूं निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसमें अजीब सा एक प्रेशर देखने को मिला है। बाजार दिन भर के निचले लेवल पर बंद हुआ है और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये गिरावट बढ़ती जाएगी। हालांकि आज का दिन बैंकिंग स्टॉक के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। मिड कैप इसका जो स्टॉक हैं और स्मॉल कैप जो शेयर हैं, तो दोनों स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला है। चाहे अगर बात करेंगे एनर्जी, पीएससी और आईटी शेयर की बात करें तो उन पर भी प्रेशर देखने को मिला। मेटल और रियल्टी शेयर में भी बिग वाली यानी कि सेलिंग देखने को मिली है। और अगर डॉलर की मैं बात करूं तो डॉलर के मुकाबले रुपया भी 1 पैसे की कमजोरी के साथ में बंद हुआ है, यानी कि मार्केट आज डाउन रहा है। बुधवार का आज दिन था, तो बुधवार के दिन भर के अगर मैं पूरा दिन भर का मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स करीब 551.07 पॉइंट पे यानी कि करीब गिरा है, इतने पॉइंट्स वो गिरा है। और गिरने के बाद में करीब 65,877.02 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी 140 पॉइंट गिरकर करीब 19,671.1 के लेवल पर बंद हुई है। बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में 520 पॉइंट यानी 520.8, तो इतने पॉइंट 520 पॉइंट के साथ में, उससे भी ज़्यादा के साथ में गिर करके बंद हुआ है, यानी कि 43,888.7 पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की मैं बात करूं तो 366.2 पॉइंट्स के साथ गिरावट देखने को मिली, करीब 40,367.15 के लेवल पर बंद हुआ। आज निफ्टी के सबसे कमजोरी वाले शेयरों की लिस्ट में बजाज फाइनेंस रहा और बजाज फिनसर्व है, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के स्टॉक शामिल हैं। जबकि निफ्टी में सबसे तेजी वाले शेयर की अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो सबसे तेजी जो आई है वो सिप्ला में है, डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिली, टाटा मोटर्स में लगातार बनी हुई है, और सन फार्मा के साथ साथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ऑटो और फार्मा सेक्टर्स को छोड़कर सभी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो रेड लेबल यानी कि लाल निशान पर ही बंद हुए हैं। इसके अलावा पावर की बात करें, पावर है, आईटी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, मेटल और रियल्टी और बैंक के जो स्टॉक्स हैं करीब 0.5 से 1% की बढ़त के साथ में बंद हुए हैं। कोई बहुत बड़ा उसमें तेजी देखने को नहीं मिली है। तो इस तरीके से ये स्टॉक इसमें देखने को मिले। ये तो रहा निफ्टी मार्केट का पूरा डिटेल, जो मैंने आज गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ था वो आपसे शेयर किया। और उसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस में जो रहे हैं वो बैंक के स्टॉक्स ही रहे हैं, क्योंकि बैंकों में बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिला था। आज क्लोजिंग भी थी निफ्टी बैंक की, तो उसके चलते ये ऐसा देखने को मिला है। अब यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक बैंक की ही बात करूँगा, बंधन बैंक की बात करेंगे। बंधन बैंक में Q2 का रिजल्ट आ गया है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है बंधन बैंक के स्टॉक पर, वही डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। आज दिन था बुधवार का, बुधवार को शेयर में करीब 0.7% की गिरावट के साथ में ये स्टॉक बंद हुआ है 238 रुपये के प्राइस पर, यानी कि इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 0.7% की गिरावट बंधन बैंक के स्टॉक में देखने को मिली है। बंधन बैंक का Q2 का रिजल्ट आ गया है, कैसा है रिजल्ट, आगे आने वाले समय में बंधन बैंक क्या करने वाला है या किस तरीके का मूवमेंट उसमें देखने को मिलता है, तो ये मैं आपसे बताता हूँ। बंधन बैंक ने जुलाई सितंबर का जो तिमाही है यानी कि Q2 का जो रिजल्ट है उसका अपना बता दिया है, यानी कि प्रोड्यूस कर दिया है। 2022-23 के अगर पिछले साल के मुकाबले की बात करेंगे, इस साल का Q2 का रिजल्ट, तो उसमें आप ऐसे समझ पाएंगे जैसे 2022 यानी पिछले साल का जो क्वार्टर रहा और इस साल का क्वार्टर जो रहा है उसमें थोड़ा इनकी ब्याज से जो आमदनी होती है, जो इंटरेस्ट से जो इनकम आती है, वो 2193 करोड़ रुपए से अब बढ़ गई है, यानी कि 2443.4 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि शुद्ध उनका इंटरेस्ट से जो बैंक को इनकम आती है। तो पहले पिछले साल के क्वार्टर में और इस साल के क्वार्टर में इनको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार को आमदनी, अगर आमदनी की बात करेंगे, इनकी इनकम की मैं बात करूं तो इनकम इनकी करीब 2495 यानी 2495.4 करोड़ रुपए होने का इन्होंने अनुमान दिया है। और इस दौरान
बैंक का मुनाफा भी बढ़ा है। अब क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें इन्होंने ऐसा कुछ बताया भी है। पिछले साल में जैसे अगर आप चेक करें, जैसे 2022 और 23 का जो जुलाई से लेकर जो क्वार्टर बनता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, क्वार्टर 2 जिसको बोलते हैं, के मुकाबले इस साल 2023 और 24 की जो ये क्वार्टर 2 की रिजल्ट है उसमें मुनाफा इनका बढ़ गया है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 209 करोड़ पिछले लास्ट क्वार्टर में था 2022 वाले में, और अभी जो 2023 का क्वार्टर 2 का जो करंट का आया है इसमें करीब 721 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट और मार्केट का जो मुनाफा अगर उसमें जोड़ देंगे तो करीब करीब 752 करोड़ रुपए का इनका अनुमान था। ऐसा इन्होंने पहले इसको बताया था कि करीब करीब 750 करोड़ से ज़्यादा का बैंक को ऐसा अनुमान था क्वार्टर 2 में ये उसको अचीव कर देंगे। तो वहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो 721 करोड़ रुपए इनको प्रॉफिट हुआ है। 2023-24 की अप्रैल जो पहला क्वार्टर रहा है, अप्रैल टू जून, तो उसके मुकाबले में अगर आप क्वार्टर 2 को देखेंगे तो उसमें एनपीए, जो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, तो एनपीए अगर आप चेक करेंगे तो एनपीए में 6.76% से बढ़कर 7.32% हो गई है। नेट एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए इनका बड़ा है, करीब 7.32% हो गया है, और नेट एनपीए की बात करें तो 2.18 से बढ़कर 2.32% हो गया है। इसी दौरान अगर जो प्रोविजनिंग 602 करोड़ रुपए से जो प्रोविजनिंग होती है वो करीब इनकी 602 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़कर करीब 636 करोड़ रुपए हो गई है। इसका मतलब कि अगर एनुअल बेस पर बैंक की लोन की ग्रोथ अगर आप चेक करेंगे तो वो करीब 13.1% है इस समय रही है। अगर एनुअल इनका बैंक की लोन ग्रोथ की हम बात करते हैं तो वो करीब करीब 13.1% रही है। और अब बात करेंगे प्रोमोटर्स की, प्रोमोटर्स होल्डिंग की, या प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, तो वो बंधन बैंक में प्रोमोटर्स ने कुछ अपने हिस्से के शेयर भी बेचे हैं। जून तिमाही के मुकाबले सितंबर तिमाही में हिस्सेदारी जो पहले थी 39.99% से घटकर 39.98% पर आ गई है। जी हाँ, 0.01% इनकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी इस साल घटी है। साथ ही एफआईआई की अगर मैं बात करूंगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो वो जून तिमाही यानी क्वार्टर 1 के मुकाबले क्वार्टर 2 में अगर आप चेक करेंगे तो उसकी जो हिस्सेदारी है, पहले 33.53% थी एफआईआई की हिस्सेदारी फर्स्ट क्वार्टर में, तो जो सेकंड क्वार्टर में आई है वो भी थोड़ा घट गई है, यानी कि 32.78% पर आ गई है। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसमें भी इनका होल्डिंग जो है वो घटा है। अब बात करते हैं बंधन बैंक के शेयर का, जो स्टॉक का फाइनली प्रदर्शन कैसा रहा, यानी कैसा मूवमेंट उसमें देखने को मिला है। शेयर आज की बात करें तो आज तो 0.7% गिरा है और उसका भाव 238 रुपए के आसपास पे क्लोज हुआ है। 3 महीने में शेयर की बात करेंगे तो 11% वो उसमें ग्रोथ देखने को मिली है इसके स्टॉक में। एक साल में अगर शेयर की बात करें तो 12% गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 12% एक साल के अंदर रिटर्न माइनस में गया है, यानी नीचे गया है, और 3 साल के अंदर 20% डाउन गया है। तो इट मीन्स कि अभी तक तो अगर आप देखें तो लंबे समय के अंदर इस स्टॉक में प्रॉफिट शायद देखने को नहीं मिलता है। लास्ट 3 मंथ्स में इसमें जरूर 11% की बढ़त हुई है। आगामी भी आप मैं इसको सजेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इसमें प्लान कर रहे हैं, बंधन बैंक के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो इसको शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे तो वो शायद बेटर होगा। अभी तो 238 पर है, अब आगे का प्लान आपको क्या करना है तो आप खुद भी सोच समझ सकते हैं। पिछले साल के रिटर्न्स को भी आप चेक कर सकते हैं। क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स की जहाँ तक हमने बात की है, कोई खास और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रोमोटर्स की जो स्टॉक होल्डिंग पैटर्न्स की अगर आप बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हो चाहे वो प्रोमोटर्स के शेयर्स हों, तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के आने वाले समय में प्राइस टारगेट की। तो प्राइस टारगेट जहाँ तक है, ये स्टॉक आपको अगर जनवरी में आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको 255 रुपीज़ के आसपास ही देखने को मिलने वाला है। और अगले क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अगर बेटर आते हैं और अच्छे आते हैं, इस रिजल्ट से बेटर आते हैं, तो शायद ये 260-265 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई इसमें एडवाइजेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स बना करके आप निकल सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो ये तो रही ये साथ में बात हमने की बंधन बैंक के शेयर की। अगर आप किसी और भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। अगर अभी भी आप लॉसेस में गुजर रहे हैं या आपका पोर्टफोलियो रेड ही रहता है तो भी आप लिख सकते हैं। कुछ अच्छे शेयर्स अगर आपको सजेस्ट करने हैं तो भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या जिस तरह का भी आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वैसे हम आपको जो भी बेस्ट होगा आपको बता पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। सबको नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।